हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैंडी मिरर ब्लॉग्स। सुबह हो गई है और पेटू अभी सो रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ। सोच रही हूँ दाल बनाऊंगी, वो भी खा लेगा, बाकी सब कुछ भी खा लेंगे। और आप लोग सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और आज हम बर्गर भी बनाएंगे, बर्गर या फिर चाउमीन, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ये है हमारी दाल। हर बार हम दूसरी टाइप की दाल लाते हैं, आज इस बार ये ऐसी दाल है, कैसी पता नहीं बट ऐसी है। ये शायद देसी वाली दाल है शायद। तो आज हम दाल बनाएंगे। कुकर में चढ़ा लेंगे। ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन कल रात में हम लोग गए थे घूमने, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड तो नहीं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लग गई बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब बहुत ठंड हो गई है। हमें लगा काफ़ी दिनों बाद बाहर गए तो लगा कि शायद ठंड थोड़ी कम हो गई है, तो स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोई नहीं। हम दाल बना लेते हैं, तो इतनी दाल से चल जाएगा काम। हम दाल बनाते हैं, दाल हम धुल लेंगे। दाल हमारी धुल गई है, इसमें हमने पानी भी ऐड कर लिया है और अब हम इसे गैस पे रख देते हैं। तो गैस पे हमने रख दिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, गैस ऑन तो कर दें। गैस ऑन कर दिया है। दाल हमारी, अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी, थोड़ी हम इसमें हल्दी डाल दे रहे हैं और नमक डाल दिया है। और लहसुन था जो कि हमने नहीं डाला था, वो भी हम डाल देंगे। हम एक लहसुन भी डालेंगे इसमें। जब दाल पकेगी तो लहसुन इसमें मिक्स हो जाएगा, ऊपर से दिखता नहीं है और मिक्स भी अच्छे से हो जाता है। तो हम इसमें 2 लहसुन की कलियां छिलके डाल देंगे। हमने एक लहसुन, बाद में भी हम लहसुन का तड़का देते हैं, लेकिन इससे अगर हम नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें हम पहले से ऐड कर देते हैं।
प्याज में छील लिया है। अब हम इन्हें धुल के डाल देते हैं। मैंने धुल लिया है, उसे मैं कुकर में डाल दूंगी, दाल में मतलब। ये हमने दाल में डाल दिया है। अब दाल में थोड़ा सा उबाल आने पर हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और ये हमारी दाल, इसे ढक्कन लगा देंगे। और एक तरफ आलू भिगो दिए थे, अच्छे से वॉश हो जाएंगे। उसके बाद हम इन्हें बॉईल होने के लिए रख देंगे। फिर मन करेगा तो इसका सब्जी बना लेंगे या फिर भरकर। यहाँ दाल हमने यहाँ पे चढ़ा दी है, विजिल और सिम पे कर दी है। तब तक हम बेबी की बॉटल धुल लेते हैं। हम बेबी की बॉटल धुल लेते हैं अच्छे से। बॉटल भी हमने यहाँ से बेटी की धुल ली है। अब हम इसे स्टेरिलाइज कर देंगे। खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट कर लिए हैं और हमने सोचा थोड़ा अपनी फ्रिज साफ कर देते हैं, काफ़ी गंदी हो गई है। तो यहाँ पे उस दिन कुछ गिर गया था पार्टी वाले दिन, तो समय नहीं मिल पाया था, बेटू की वजह से बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। तो हमने सोचा कि चलो साफ कर लेते हैं। तो ये हमने साफ कर लिए। इसके अंदर जो रखी रहता है, जिसमें सब्जियां रखते हैं, उसे भी हमने भिगो के रख दिया है। अभी उसको भी साफ कर लेंगे। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, आज छुट्टी थी तो सब लेट हो रहा है। तो ये भी हम साफ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है। थोड़े से गीले कपड़े से हम इसको साफ करेंगे। तो ये देखिए कितना साफ हो गया। जब साफ होता है कितना खूबसूरत लगते हैं ना। ये क्लीन हो गया हमारा अच्छे से। तो ये हमने साफ कर लिया है। तो ये रहा हमारा फ्रिज जो हमारा साफ हो गया है। अब हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें साफ करते हैं। फिर से इतने सारे बर्तन हो गए हैं, क्या ही बताऊं। थोड़ा सा काम करो बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो फिर अब इन्हें भी हम धुल लेते हैं, धुलने ही पड़ेंगे। तो जल्दी से हम
बर्तन धुल लेते हैं। काफ़ी बर्तन हो गए थे, ये भी हम धुल लेंगे। क्या ही करूँ मैं, अभी वो भी धुलने को रखा हुआ, सब्जियां इधर उधर रखी हुई हैं। पहले ये धुल लेते हैं। सब्जियां उठा के रख दी है। फ्रिज हमारा साफ हो गया है, सब्जियां भी अरेंज करके रख दी है। जल्दी जल्दी हम बर्तन धो लेते हैं। मैं अपने घर का काम भी अपने आप ही करती हूँ और खाना भी खुद से ही बनाती हूँ और बेटू को भी देखती हूँ पूरे दिन में, और बाकी जो अपने काम होते हैं वो तो करती हूँ। मैं अपना काम खुद से ही करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, और विदाउट एनी सपोर्ट। बहुत लोग क्या होता है कि चलो जल्दी से काम कर लेते हैं, बच्चे को किसी ने देख लिया तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और मेरे काम का तो टाइम नहीं रहता, क्योंकि बेटू जब सोता है तब मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ, अदरवाइज लेके करती हूँ, क्योंकि बेटू जो है बीच बीच में कहीं सोफे पे खड़ा हो जाता है, कहीं ड्रेसिंग पे खड़ा हो जाता है, स्टूल रखा है उस पर खड़ा होता है, तो उसके गिरने के चांसेस बहुत होते हैं, तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली एक काम को नहीं कर सकती, बीच बीच में मुझे उसे देखना पड़ता है, नहीं तो काम को बीच में भी रोकना पड़ता है, या तो काम पड़ा रहता है जब मुझे समय लगता है कि हाँ ये थोड़ी देर रुक जाएगा खेलेगा तब मैं करती हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं होता रहता है। बहुत क्या बड़े होते हैं तो वो ले लेते हैं, लाओ थोड़ी देर बच्चे को ले लिया है, तब तक तुम ये काम कर लो वो काम कर लो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, और जब नहीं है तो उसी तरह से फिर मुझे करना पड़ता है, तो भी मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कलीग, रिश्तेदार वगैरह वगैरह, मतलब मिसालें देते हैं कि कितने भी बच्चे को देख के काम किया है, लेकिन ठीक है, सबके बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई कम शैतान, कोई ज़्यादा शैतान, कोई नटखट, कोई एकदम शांत बच्चा। और मुझे लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में जब बच्चे छोटे होते हैं तब बॉयज़ ज़्यादा शैतानी करते हैं, गर्ल्स थोड़ा कम करती हैं। और हाँ, जब बेबी छोटा था तो जैसे कभी कभी ये होता है काम कर रहे हैं, अगर वो लेटा है तो वो पलटने लगता है, गिरने का डर भी रहता है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, तो ये होता है कि भले कोई भी हेल्प कर रहा हो, करवा रहा हो, जो भी है ऐसी सिचुएशन है, लेकिन अगर कोई बस देखते रहे कि हाँ बच्चा गिर ना जाए, लेटा है, इसकी निगरानी में है, तो अभी एक काम करना काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन बाकी तो ये भी डर है कि बच्चा लेटा है कहीं पलट के गिर ना जाए, और ऐसा है वैसा है, बहुत कहेंगे कि अरे हमने भी देखा है कि बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ है, तो वो अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं कि हाँ कि हमारे बच्चों को किसी ने कम से कम देखा है, भले गोद में देखा तो है, या कुछ है, तो ये लाइफ का वो है। तो मैंने तो हाल किया है, आपको लाइफ में जो भी कुछ करना है वो अकेले ही करना है, कभी
किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अकेले काम करो, देर से करो, कर ही लेते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो जरूरी आती हैं, बस करना पड़ता है, कर ही लेते हैं। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, हमने किया नहीं किया, तो वो सब एक इस काम से सुनो, दूसरे काम से निकाल दो, यही जीवन का रूल है। मैं तो क्या बोलती हूँ, सुबह उठ के तभी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, टिफिन भी पैक करती हूँ, पूरा दिन देखती हूँ, पूरा दिन। जब मेरे अभी शाम में आते हैं, उन्हें काफ़ी लेट नाइट हो जाता है कभी कभी, और ये वो, तो मैं पूरा दिन एक बच्चे के साथ रहना बहुत मुझे तो लगता है, अकेले रहना बहुत ही बड़ा टास्क है। तो जो कि मेरा फर्ज है वो मैं करती हूँ, तो यही है। अब मैं बर्तन धो चुकी हूँ लगभग, बाकी सारा काम हो ही गया था हमारा। तो फिर बर्तन थे, मैंने सोचा कि चलो अभी धुल के रख देती हूँ, मतलब शाम को, लेकिन मैं सोचा अभी धुल के रख देती हूँ, थोड़ा काम करने जाकर शाम को कुछ स्पेशल बनाने का सोचा है, देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग ही कर पाती हूँ, सोचती तो बहुत। तो जब यहीं रख दी थी, फिर इन्हें हम इसके स्टैंड में लगा देंगे। तो लगभग सारे ही बर्तन हमारे धुल गए हैं। यहाँ मेरा सारा काम हो गया है, मेरी पूरी स्लेब साफ हो गई है, किचन साफ हो गया है पूरा, और काम हो गया है। टॉबी कुछ खाने को दिया है, वो खा रहा है। अब चलते हैं बेटू की तरफ, देखते हैं बेटू हमारा क्या कर रहा है। इसके बाद उसको दूध दे के सुला दूंगी। ओह, ये अपने डैडी के साथ खेल रहा है। और बेटू हाय करो, बेटा हाय करो, कह दो हम लोग फिर मिलेंगे। अब थोड़ी देर बाद मैं निन्नी करूँगा, उसके बाद उठूँगा, फिर खेलूँगा मम्मा डैडी के साथ। बोलो बाय बाय, से बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, बाय करो प्यारी दो, बाय प्यारी दो, ओके बाय बाय।